हेलो, 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ अंक प्लस के नए चैनल पे नई वीडियो के साथ स्कूल एजुकेशन के 50 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। आज हम लोग बात करेंगे स्कूल एजुकेशन का। स्कूल एजुकेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप जिस भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में अपीयर करेंगे आपको मोर देन 10 क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलेगा। यहाँ हम लोग बात करते हैं आज स्कूल एजुकेशन के सेट नंबर 2 जिसपे टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रबल समर्थन किसने किया? यहाँ पे हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग डेवी की तरफ मूव करेंगे और जॉन डेवी बाल केंद्रित शिक्षा का प्रबल समर्थन करते हैं, हम लोग जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE कवर्स एज ग्रुप। यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए 6 टू 14 ईयर दिया गया है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में भी आप पढ़ते हैं, DPSP में भी पढ़ते हैं, आई मीन की पॉलिटी में आपको ये पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात हो रही है, 0 से 6 साल की बात हो रही है। आपको 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का ख्याल इसमें रखना है। 53 में हम लोग बात करते हैं, विच पेडागोगी फोकसेस ऑन लर्निंग थ्रू प्ले। कौन सी शिक्षण विधि खेल के माध्यम से सीखने पर बल देती है? देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही है, खेल के माध्यम से। तो खेल के माध्यम से खेल विधि नहीं होगा बच्चा, खेल विधि। ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल एजुकेशन सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 54, द रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इज। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब जो आपको बना रहा हो, एक ऐसा अप्रोच जिससे किसी को बनाया जा रहा हो। तो संरचनावादी, संरचना के दृष्टिकोण से शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक हमें सहायक के रोल में देखने को मिलते हैं। शिक्षक हमें सहायता करते हैं, शिक्षक हमें मार्गदर्शन करते हैं, शिक्षक हमें जानकारी देते हैं, शिक्षक हमें गलत राह से सही राह की ओर चलने को बताते हैं। स्कूल रेडीनेस मेनली रिफर्स टू। स्कूल रेडीनेस का सबसे मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? चाइल्ड के फिजिकल और बौद्धिक तैयारी, शारीरिक व बौद्धिक तैयारी कराने के लिए स्कूल का सबसे मेन उद्देश्य जो है वो चाइल्ड का शारीरिक व बौद्धिक तैयारी कराना। पीयर लर्निंग इनकरेज करता है, सहपाठी अधिगम बढ़ावा देता है। किस चीज को? कोलाबोरेशन को। सहपाठी में सहयोग होते हैं, एक साथ में 4 5 10 लोग मिल करके पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे सहयोग होता है कि देखो भैया ये क्वेश्चन हमसे तो नहीं बना, तुमसे बना क्या, थोड़ा सा बता देना हमको भी। क्लासरूम मैनेजमेंट मेनली एम्स एट। क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है सकारात्मक अधिगम वातावरण को बनाए रखना। हम लोग ऑप्शन नंबर बी की ओर मूव करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू। नैदानिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है किस चीज के लिए? आइडेंटिफाई लर्निंग गैप को। लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज करते हैं। देखिए एक बार फिर आ गए आपके भाई साहब मनीष कुमार जी। कंप्यूटर साइंस के 50 एमसीक्यू इससे पहले यूट्यूब के वीडियो में पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, समझा चुके हैं। यदि आप कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो आप इनका एक बार वीडियो जरूर देखें। और यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप अंक प्लस के यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करें
और अंक प्लस के वेबसाइट में जाएं और वेबसाइट में जाने के बाद वहां से आप इसका पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही लोएस्ट प्राइस में, जिसको आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते हैं, इतना ही कम प्राइस होगा। लाइफ स्किल एजुकेशन इंक्लूड्स, जीवन कौशल शिक्षा में शामिल है। जीवन के कौशल शिक्षा में क्या शामिल है भैया? समस्या का समाधान शामिल है। हमें कोई भी स्किल एजुकेशन पर बताया जाता है तो वहां पे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बताया जाता है, इमोशनल मैनेजमेंट भी बताया जाता है, डिसीजन मेकिंग भी बताया जाता है। तो हमारे साथ सबसे एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में मूव करेंगे। विच मेथड प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन क्लासरूम? कौन सी विधि कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है? लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा, डिस्कशन मेथड। आपको मालूम है लोकतंत्र, हमारा प्रिय भारत जो है वो लोकतंत्र है। हमारी भारत माता एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश कैसे है? क्योंकि हमें वोट देने का अधिकार है। हम एक आईएएस ऑफिसर हैं या एक शिक्षक हैं या एक पढ़े लिखे कोई ऑफिसर हैं या कोई नहीं पढ़े हुए, कोई कम पढ़े हुए कोई व्यक्ति हैं, यदि हम देश के नागरिक हैं तो हमारे वोट का सिमिलर अधिकार होगा, सिमिलर वैल्यू होगा, सिमिलर डिस्कशन होगा। ठीक है। स्टूडेंट, स्कूल स्कूल टाइम टेबल शुड बी, स्कूल का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए भैया? स्कूल का टाइम टेबल तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रिजिड होगा तो कोई बच्चा क्लास नहीं जाएगा। अरे बहुत मैडम मारती हैं, बहुत सर परेशान करते हैं, सर गेम नहीं खेलने देते हैं। ऐसा रिजिड वाला यदि होगा तो कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। एकदम फ्लेक्सिबल होगा। एक बार म्यूजिक का क्लास होगा तो एक बार गेम्स का पीरियड होगा, एक बार साइंस का पीरियड होगा तो एक बार मैथ्स का पीरियड होगा, एक बार। ठीक है। मोरल एजुकेशन मेनली एम्स एट, अब मोरल एजुकेशन क्या होता है? मोरल एजुकेशन होता है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा हमारे चरित्र को बनाता है। नैतिक शिक्षा हमें ये समझाता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे गुरु का सम्मान हमें कैसा करना चाहिए, हमारे बड़ों का आदर कैसा करना चाहिए, छोटों से प्यार से कैसे बात करनी चाहिए। ये हमें हमारा चरित्र बताता है, हमारा नैतिक शिक्षा बताता है। विच इज अ को करिकुलर एक्टिविटी? को करिकुलर एक्टिविटी में क्या होता है? गणित का टेस्ट नहीं, वाद विवाद होगा। को करिकुलर एक्टिविटी सह पाठ्यक्रम गतिविधि जो होंगे उसमें हम क्या करेंगे? वाद विवाद करेंगे। एक दूसरे के साथ वाद विवाद करके हम किसी भी कार्य को अंजाम देंगे। कंटिन्यूअस फीडबैक हेल्प इन, अब देख लीजिए, मान के चलिए अभी मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे, वीडियो में कुछ कमेंट करेंगे, उस कमेंट को मैं पढ़ूंगा, फिर अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करूंगा, उस कमेंट के हिसाब से मैं अपने आप को सुधारूंगा, अपने वॉइस को, अपने वीडियो क्वालिटीज को, अपने लर्निंग एबिलिटी को मैं इम्प्रूव करूंगा ना जी। तो फीडबैक फीडबैक इज ओनली फॉर फीडबैक इज ओनली फॉर लर्निंग इम्प्रूवमेंट, अधिगम सुधार के लिए फीडबैक जरूरी है। कंटिन्यूअस फीडबैक मिलेगा तो आप क्या करेंगे? किसी भी चीज को सुधारेंगे। सॉरी। स्कूल डिसिप्लिन शुड बी बेस्ड ऑन, स्कूल का डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? भय वाला होना चाहिए? नहीं। पनिशमेंट वाला होना चाहिए? नहीं। अथॉरिटी होना चाहिए? नहीं। स्कूल का डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा होना चाहिए? इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब होता है डाइवर्स लर्नर होना चाहिए, वहां पे विविध विद्यार्थी होने चाहिए, विविध शिक्षार्थी होने चाहिए। लर्निंग मोटिवेशन कैन बी इंक्रीज्ड थ्रू, लर्निंग मोटिवेशन को इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कैसे? रिवार्ड दे करके, इनकरेज करके, पुरस्कार दे करके, प्रोत्साहन करके। ठीक है। हम किसी भी चीज में लर्निंग मोटिवेशन को कैसे बढ़ाएंगे? रिवार्ड और इनकरेजमेंट के माध्यम से।
स्कूल असेंबली मेनली प्रमोट, विद्यालय का प्रार्थना सभा बढ़ावा देती है। किस चीज को बढ़ावा देती है? क्या फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देती है? अरे नहीं यार, फिजिकल फिटनेस को क्या ही बढ़ावा देगी स्कूल का प्रार्थना सभा। वो डिसिप्लिन को बढ़ावा देती है, वैल्यूज को बढ़ावा देती है। वो आपको समझाती है कि देखिए एक स्कूल में 550, 1000, 1500, 1200 बच्चे जो हैं वो एक साथ एक स्वर में माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। एक साथ एक स्वर में ड्रम के बीट पे राष्ट्रगान करते हैं। ये क्या है? ये एक डिसिप्लिन ही है ना। ये क्या है? एक वैल्यू ही तो है कि हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना सिखाया जाता है। हमें माँ सरस्वती की वंदना करना सिखाया जाता है। एक साथ एक आवाज एक स्वर में हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो ये क्या होता है? विद्यालय का प्रार्थना सभा हमें डिसिप्लिन एंड वैल्यूज बताता है, अनुशासन व मूल्य बताता है। लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है भैया? आपके क्लास में यदि 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में से कोई ऐसा भी होगा जो 100% मार्क्स लेकर आएगा, कोई ऐसा भी होगा जो 90% मार्क्स लेकर आएगा, कोई ऐसा भी होगा जो 60% मार्क्स लेकर आएगा, कोई ऐसा भी होगा जो 30% मार्क्स लेकर आएगा। तो ऐसा क्यों है? क्या टीचर ने सबको अलग-अलग बताया है? नहीं, टीचर सबको अलग-अलग नहीं बताते हैं। टीचर सबको सेम बताते हैं, लेकिन सबके पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनकी भिन्नताएं हैं, उनको समझ थोड़ा किन्हीं को कम है तो किन्हीं को ज्यादा है। किन्हीं को एक बार में कोई बात समझ में आ जाती है तो किन्हीं को समझने के लिए 4 बार सुनना पड़ता है, 4 बार देखना पड़ता है। रिमेडियल टीचिंग इज अ मीन्ट फॉर उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है कि स्लो लर्नर्स जो हैं, जो धीमे धीमे सीखते हैं बच्चे, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात किया था कि किसी को एक बार में समझ में आ जाता है तो किसी को 4 बार में समझ में आता है। तो जिनको एक बार में ही कोई थ्योरी कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उनको तो जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको 4 बार में कोई बात समझ में आ रहा है, उनको क्या चाहिए? उनको किसी तरह के रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है, ताकि उनको धीरे धीरे चीजों को समझना आसान हो जाए। विच स्किल इज एसेंशियल फॉर 21st सेंचुरी लर्नर्स? 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक कौशल क्या है भैया? आवश्यक कौशल है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन। तो हम चलेंगे ऑल ऑफ द अबव के साथ। ठीक है। स्कूल सेफ्टी पॉलिसी फोकसेस ऑन, विद्यालय की सुरक्षा नीति किस पर केंद्रित होती है? विद्यालय की सुरक्षा नीति हमारे शारीरिक व भावनात्मक सुरक्षा पर केंद्रित होती है। हमें वो फिजिकल और इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कौन? स्कूल सेफ्टी पॉलिसी, फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी। देखिए एक बार फिर से आपके सामने आ गया है बिहार जीएस, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स और बिहार स्पेसिफिक स्टैटिक एमसीक्यूज के लिए। आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बीएसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार एईडीओ का एग्जाम दे रहे हैं, या टीआरई जो कि इस पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप टीआरई के भी एग्जाम में अपियर कर रहे हैं, तो मिस्टर मनीष कुमार अग्रवाल जी के द्वारा बताया गया जो अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर देखें, एक बार विजिट जरूर करें। और विजिट करने के बाद यदि आपको वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल बटन दबाएं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी समझने का मौका दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। पेरेंट टीचर मीटिंग हेल्प्स इन, पेरेंट टीचर मीटिंग किस चीज में हेल्प होता है? हम लोग तो बचपन में समझते थे कि पेरेंट टीचर सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर ब्लेम करने के लिए किया जाता है। नहीं, ये गलत है। सही क्या है? हमारे एकेडमिक सपोर्ट के लिए होता है। टीचर हमारे एकेडमिक सपोर्ट के लिए पेरेंट्स से बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी
बातें होती हैं जो पेरेंट्स और टीचर मिल करके हमारे एकेडमिक कंडीशंस को, एकेडमिक रिकॉर्ड्स को सुधारने का काम करता है। ठीक है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एकेडमिक सपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। स्कूल एनवायरनमेंट शुड बी, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? स्कूल का एनवायरनमेंट चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, बच्चों के लिए मित्रता जैसा होना चाहिए, लगना चाहिए कि बच्चों के लिए ही ये स्कूल का एनवायरनमेंट तैयार किया गया हो। ठीक है? विच प्रमोट्स वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देता है। कौन? दंड देता है, पनिशमेंट नहीं, मेमोराइजेशन नहीं, कंपटीशन नहीं। कौन? रोल मॉडलिंग। आपके सीनियर किसी अच्छे पोस्ट में जॉब कर रहे हैं, आपके सीनियर किसी अच्छे एजुकेशन सेंटर पे एडमिशन ले चुके हैं, आपके सीनियर किसी अच्छे जगह पे अच्छा ऑफिसर बन गए हैं, तो कहीं न कहीं वो रोल मॉडल की तरह आपके लिए भी काम करेगा और आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगा। आपको भी लगेगा कि नहीं, मैं भी यदि अच्छा पढ़ूँगा, मैं भी यदि अच्छे से पढ़ूँगी, तो मुझे भी कहीं ऐसे ही कोई अच्छा जगह पे जॉब, अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। ठीक है? स्कूल लीडरशिप मेनली अफेक्ट्स, विद्यालय नेतृत्व मुख्य रूप से प्रभावित करता है किस चीज को? विद्यालय का नेतृत्व जो है, स्कूल का लीडरशिप है, वो फीस को तो नहीं करेगा, टेक्स्ट बुक के साइज को भी नहीं करेगा, यूनिफॉर्म को भी नहीं करेगा। किसको प्रभावित करेगा? टीचिंग क्वालिटी को प्रभावित करेगा। हम लोग शिक्षण अधिगम गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। हम लोग देखेंगे टीचिंग लर्निंग क्वालिटी को प्रभावित करता है कौन? स्कूल का लीडरशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस इन स्टूडेंट्स हेल्प इन, इमोशनल इंटेलिजेंस यदि स्टूडेंट में हो तो वो किस चीज में हेल्प करेगा? इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस होने से रिलेशनशिप बेटर होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट बेटर होगा, एकेडमिक सक्सेस भी बेटर होगा। तो आप कह सकते हैं ऑल ऑफ द एबव की ओर हम लोग मूव कर सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के। विच एक्टिविटी इन्हांसेस क्रिएटिविटी, कौन सी गतिविधि सृजनात्मक बढ़ाती है? अब देखिए, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, क्रिएटिविटी किसमें किसमें आता है? आप अच्छे से गहन चिंतन कीजिए कि क्रिएटिविटी कहाँ कहाँ पे होता है। आप क्या म्यूजिक में क्रिएटिविटी कर सकते हैं? नए नए क्रिएटिविटी के साथ ही तो नए नए म्यूजिक के टोन्स, नए नए म्यूजिक के सुर, नए नए म्यूजिक के ताल बनाए जा रहे हैं। कैसे? क्रिएटिविटी की वजह से। ड्राइंग, ड्राइंग जब आप पेंटिंग करने बैठते हैं तो ड्राइंग के दौरान भी आपको ये चीज फील होता होगा, नया क्रिएटिविटी, शेर ऐसा होगा, शेर को ऐसा करना है, बाघ यहाँ बनाना है, खरगोश वहां बनाना है, यहाँ पे एक लड़का बनेगा, यहाँ लड़का फुटबॉल खेलता हुआ दिखना चाहिए, यहाँ नदी होना चाहिए, यहाँ तालाब होना चाहिए, यहाँ घर होना चाहिए, यहाँ सूर्य दिए हैं तो यहाँ सूर्य भगवान के चारों ओर क्या होना चाहिए? लालिमा होनी चाहिए। तो ये क्रिएटिविटी आपको ड्राइंग में भी मिलेगा, म्यूजिक में भी मिलेगा, स्टोरी राइटिंग में भी मिलेगा। तो आप ऑल ऑफ द एबव के साथ जा सकते हैं। ये आपको किसी भी तरह से कोई नेगेटिव जवाब नहीं होगा। ये आपको एक पॉजिटिव मार्क्स ही दे करके जाएगा, किसी सूरत में ये नेगेटिव नहीं बनाएगा। स्कूल काउंसलिंग मेनली एड्रेसेस, स्कूल का काउंसलिंग मुख्य रूप से संबोधित करता है, किस चीज को संबोधित करता है? इमोशनल एंड बिहेवियरल इश्यूज, भावनात्मक व व्यवहारिक संभावनाओं को स्कूल का काउंसलिंग एड्रेस करता है। लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन इट इज, लर्निंग मीनिंगफुल कब होगा? जब आप उसको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे महाराज। बात समझ में आया? जब आप उसको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे तभी आप कहेंगे कि लर्निंग मेरा मीनिंगफुल रहा है। लर्निंग रटन पे आधारित नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप बचपन में कहानी सुने होंगे क्या? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोभ में आकर फंसना नहीं, वो नहीं होता है, वो रटंत विद्या है। यहाँ पे क्या है? ये आपके रियल लाइफ को जो कनेक्ट कर रहा है, उसे हम लर्निंग कहेंगे।
एग्जाम फोकस भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पूरे साल भर में 11 महीना ना पढ़ें और 1 महीना आखिरी के समय में पूरा पढ़ कर के एकदम एग्जाम क्लियर कर लेना है। ऐसा नहीं होता है। लर्निंग आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए। स्कूल करिकुलम शुड बी, विद्यालय पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया? अभी हमने पढ़ा, विद्यालय का पाठ्यक्रम डायनेमिक होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। कोई स्टैटिक नहीं होगा, कोई रिजिड नहीं होगा, कोई एग्जाम हैवी नहीं होगा। विच इम्प्रूव्स स्टूडेंट एंगेजमेंट, स्टूडेंट के एंगेजमेंट को बढ़ाने में सहायक कौन होता है? तो स्टूडेंट के एंगेजमेंट को बढ़ाने में सहायक होते हैं इंटरएक्टिव टीचिंग, संवादात्मक शिक्षण। जितने ज्यादा इंटरैक्टिव टीचिंग होंगे, उतना ज्यादा स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ेगा। अब कहानी ये है कि इंटरैक्टिव टीचिंग क्या है? इंटरैक्टिव टीचिंग का मतलब होता है, जैसे टीचर्स को आप देखे होंगे कि क्लासरूम में क्या करते हैं, वो एक सवाल बोर्ड पे लिख दिए हैं और आपसे पूछते हैं कि आप में से बताइए इस सवाल का जवाब कौन जानता है? और उसके बाद उन आप में से किन्हीं एक को टीचर उठा करके बोलते हैं कि आओ और ब्लैक बोर्ड में या ग्रीन बोर्ड में या स्मार्ट बोर्ड में, जो भी बोर्ड आपके स्कूल में होगा, वहां पे इस सवाल को सॉल्व करके दिखाओ। और आज तुम इस पार्टिकुलर टॉपिक को पूरे क्लास को पढ़ाओ। तो ये होता है कि इंटरैक्टिव टीचिंग, जहाँ टीचर स्टूडेंट्स को मौका देते हैं पढ़ाने के लिए, जहाँ टीचर स्टूडेंट्स को मौका देते हैं अपने क्लासरूम के सामने अपने आप को एड्रेस करने के लिए। ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में यस और कमेंट में यस लिख करके जरूर टाइप करें। ठीक है? स्कूल एथोस रिफर्स, विद्यालय एथोस का क्या अर्थ है? विद्यालय का एथोस क्या होता है? कल्चर और वैल्यू, संस्कृति व मूल्य। विद्यालय का एथोस है कल्चर एंड वैल्यूज। लर्निंग डिफिकल्टीज कैन बी एड्रेस्ड थ्रू, लर्निंग डिफिकल्टीज को एड्रेस किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। कैसे? कैसे किया जा सकता है? इंडिविजुअल के अटेंशन से। जब तक कोई इंडिविजुअल का अटेंशन नहीं होगा, तब तक लर्निंग डिफिकल्टीज को एड्रेस नहीं किया जा सकता है। विच इनकरेजेज इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। अरे महाराज, यहाँ पे क्वेश्चन में ही तो आंसर छिपा हुआ है, आपको कैसे नहीं दिख रहा है? आप देखिए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, तो इन्वायरमेंटल क्या एग्जाम से होगा, होमवर्क से होगा, कंपटीशन से होगा? नहीं ना। इन्वायरमेंटल के लिए अवेयरनेस हमको कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंटल के ही कोई क्लब से मिलेगा ना, इको क्लब से। वाह 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 वाह। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इम्प्रूव्स, छात्र सहभागिता से सुधार होता है। किसका? छात्र सहभागिता से सुधार होगा कॉन्फिडेंस का, कम्युनिकेशन का, रेस्पॉन्सिबिलिटी का। तो हम ऑल ऑफ दी अबव के साथ जाएंगे और यहाँ जाना हमारे लिए उचित निर्णय होगा। which supports inclusiveness in inclu sorry which supports inclusive assessment, समावेशी मूल्यांकन को दो समर्थन देता है। कौन समर्थन देता है भैया? मल्टीपल असेसमेंट टूल्स। ठीक है सर? मल्टीपल असेसमेंट टूल्स, विविध मूल्यांकन उपकरण, ये सपोर्ट करता है किसको? मल्टीपल असेसमेंट टूल्स किसको सपोर्ट करेगा? इंक्लूसिव असेसमेंट को सपोर्ट करेगा। स्कूल एजुकेशन का क्या एम है? स्कूल एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? स्कूल एजुकेशन क्या आपको केवल साइंस पढ़ाना चाहता है? नहीं। क्या केवल इंग्लिश पढ़ाएगा? नहीं। क्या केवल हिंदी पढ़ाएगा? नहीं। क्या केवल मैथ पढ़ाएगा? नहीं। वो आपको साइंस, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी के साथ साथ आपको म्यूजिक, आर्ट्स, पेंटिंग, गेम्स, कल्चरल एक्टिविटीज, ये सारे कुछ करवाएगा। मतलब कि आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाएगा। आपको पढ़ने में भी तेज बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा, गेम्स में भी सबसे आगे रखेगा, बेस्ट बनाने की कोशिश करेगा, आपको म्यूजिक में भी आगे रखना चाहेगा,
आपको पेंटिंग कंपटीशन में भी हर चीज में मतलब हर तरफ से आपका एक विकास होना चाहिए और वो विकास कहलाता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, सतत विकास या सर्वांगीण विकास। लर्निंग पेस डिफर्स ड्यू टू, लर्निंग पेस डिफर होता है, अभी अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ा है, इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से लर्निंग पेस डिफरेंट होता है। विच इम्प्रूव्स स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप, विद्यालय समुदाय संबंध सुधारता है, कम्युनिटी आउटरीच का, सामुदायिक सहभागिता का, विद्यालय समुदाय किसका, कम्युनिटी आउटरीच का संबंध को सुधारता है। स्कूल रूल्स शुड बी, विद्यालय नियम होने चाहिए, कैसा होना चाहिए भैया, क्लियर होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और न्याय संगत होना चाहिए। लर्निंग थ्रू प्रोजेक्ट इनहांसेस, प्रोजेक्ट के थ्रू आप क्या क्या सीखते हैं, एप्लीकेशन स्किल सीखते हैं बिल्कुल, टीम वर्क सीखते हैं बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं बिल्कुल। तो आप ऑप्शन नंबर डी बोले तो ऑल ऑफ दी एबव के साथ जाना उचित समझिए। और यहाँ पे जाने से आपको किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। स्कूल क्लाइमेट अफेक्ट करता है, किसको करता है, विद्यालय वातावरण प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है, स्टूडेंट के मोटिवेशन को प्रभावित करता है, बिल्कुल। स्कूल का क्लाइमेट यदि बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत स्कूल के एलुमनाई जो है अच्छे अच्छे रैंक पे अच्छे अधिकारी बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्टूडेंट को मोटिवेट करने का काम करेगा, तो स्टूडेंट के मोटिवेशन को प्रभावित करेगा, टीचर के मोरल को प्रभावित करेगा, लर्निंग आउटकम्स को प्रभावित करेगा और फाइनली हम लोग बोलेंगे ऑल ऑफ द above इज द करेक्ट चॉइस। विच सपोर्ट्स एथिकल डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट में हम लोग बात करेंगे वैल्यू एडुकेशन की, मूल्य शिक्षा की। नैतिक विकास को समर्थन कौन देता है, वैल्यू एडुकेशन, कंपटीशन नहीं देगा, मेमोराइजेशन भी नहीं देगा और प्रेशर भी नहीं। वैल्यू एडिशन सपोर्ट्स एथिकल डेवलपमेंट। इंक्लूसिव एजुकेशन रिस्पेक्ट करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन रिस्पेक्ट किस चीज का करता है, समावेशी शिक्षा सम्मान करती है, किस चीज का, डाइवर्सिटी का, बोले तो विविधता का। अब देखिए फिर से आ गया, अंक प्लस इन्फॉर्म्स यू अबाउट बिहार जीएस बीपीएससी बीएसएससी बिहार एसआई बीपीएससी बीपीएससी एडीओ, यहाँ देखिए बीपीएससी टीआरई भी लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली अभी कुछ देर पहले हमने आपसे बताया था कि हमारा एक यूट्यूब में वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स प्लस बिहार स्पेसिफिक कुछ स्टैटिक जनरल साइंस के टॉपिक्स को या एमसीक्यूज को डिस्कशन किया है। उस डिस्कशन वाले पीडीएफ को यदि आपको आइडेंटि रीड करना है, तो आप वैसे पीडीएफ को हमारी वेबसाइट में जाकर के, ये रहा हमारा वेबसाइट https://www.ankplus.in, यहाँ पे जाकर के आप वेबसाइट को ओपन जब करेंगे तो यहाँ पे अपडेटेड कोर्स आपको मिलेगा। ये कोर्सेस में जब आप जाएंगे, कोर्सेस में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा है जहाँ पे आपको पीडीएफ एक्सेस करने के लिए वेबसाइट मिल जाएगा। अभी जिस स्कूल एजुकेशन की हम क्लास कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन के पीडीएफ इसमें रखे हुए हैं। आप कंप्यूटर के पीडीएफ को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं मात्र 20 रुपए में। और एक नहीं, अभी हम तो स्कूल एजुकेशन के 50 क्वेश्चन बना रहे हैं सिर्फ एक पीडीएफ। ऐसे ऐसे आपको मल्टीपल नंबर ऑफ पीडीएफ मिलेंगे हर एक इंडिविजुअल के। स्कूल एजुकेशन के भी मल्टीपल पीडीएफ हैं, कंप्यूटर के भी मल्टीपल पीडीएफ हैं, बिहार जीएस के भी मल्टीपल पीडीएफ हैं, यूपीएससी के भी टेस्ट सीरीज यदि आपको यूपीएससी में अपीयर कर रहे हैं, तो आप यूपीएससी के टेस्ट सीरीज को यहाँ से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में, इतना कम प्राइस में शायद ही कोई आपको अवेलेबल करवाए। मतलब कि अंक प्लस के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना कम प्राइस में आपको ये सारा फैसिलिटी दिया जा रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फिर से शिफ्ट करते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, स्कूल एजुके इवैल्यूएशन
शुड बी, विद्यालय मूल्यांकन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विद्यालय मूल्यांकन इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है? इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, सुधारोन्मुख होना चाहिए, किसी में सुधार लाने के प्रति होना चाहिए। लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन, लर्निंग इफेक्टिव कब होता है? जब स्टूडेंट एक्टिव होंगे। हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं और आप आराम से गहरी नींद में सोए हुए हैं, तो क्या लर्निंग इफेक्टिव हो सकता है? नहीं। लर्निंग इफेक्टिव तभी होगा जब स्टूडेंट खुद से एक्टिव होंगे। स्टूडेंट को एक्टिव बनना पड़ेगा लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है? स्कूल एजुकेशन प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर, स्कूल एजुकेशन स्टूडेंट को किसके लिए प्रिपेयर करते हैं? एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए और भारत का नाम भारत माता की तरह हमेशा बरकरार रखने के लिए। विच प्रमोट्स सोशल स्किल्स, सोशल स्किल सामाजिक कौशल को बढ़ावा कौन देता है? तो सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने वाले ग्रुप एक्टिविटीज हैं। जितने भी तरह के ग्रुप एक्टिविटीज हैं, वो कहीं न कहीं सोशल स्किल को बढ़ावा देते हैं, समाज को सामाजिक कौशल को बढ़ावा देते हैं। इस बैनर को आप देख रहे हैं, इस टाइप का बैनर आप हमारे वेबसाइट में जब जाएँगे, तो इस टाइप का बैनर जहाँ कहीं भी आपको दिखेगा, इस बैनर को जैसे ही आप कहीं पे भी टच करेंगे, तो आपको डायरेक्ट यूट्यूब के लिंक पे शेयर कर दिया जाएगा। आप डायरेक्ट यूट्यूब के लिंक पे ओपन हो जाएँगे। द अल्टीमेट गोल ऑफ स्कूल एजुकेशन इज, स्कूल एजुकेशन का सबसे अल्टीमेट गोल क्या है? ये अंतिम लक्ष्य में ही हमारा अंतिम सवाल भी है। वाह 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 वाह, बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है। अंतिम लक्ष्य में, हमारा अंतिम सवाल में अंतिम लक्ष्य पूछा जा रहा है और ये अंतिम लक्ष्य है हमारा होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, समग्र व्यक्तित्व विकास। हम इस पीडीएफ के अंतिम सवाल में पहुंच चुके हैं और अंतिम सवाल के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे वेबसाइट को विजिट करने के लिए। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्टफोन हो या एंड्रॉयड फोन हो, हर किसी में आपको अवेलेबल ये ऐप मिल जाएगा, ठीक है? अब स्कूल एजुकेशन के नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग इंतजार करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और जय